नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं रामबाबू गौतम। रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आजाद के ऊपर जो आरोप लगाए हैं, उन आरोपों को लेकर के अभी तक सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर आप बहुत सारी खबरें देख रहे होंगे। सोशल मीडिया पर अभी तक ये सारी जंग आप देख रहे होंगे, लेकिन ऐसा पहली बार है और जब एक वीडियो सामने आया है और ये लड़ाई अब सोशल मीडिया से निकल करके, डिजिटल प्लेटफॉर्म से निकल करके अब सड़क पर आ गई है। पहली बार एक ऐसा वीडियो सामने आया है। ये वीडियो बस्ती जिले से आया, उत्तर प्रदेश के, जिसमें बहुत सारी महिलाएं सड़कों पर उतर करके एक तख्ती लेकर के धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही हैं। और इस धरना प्रदर्शन में, इस तख्ती पर दो लोगों की तस्वीर है, एक चंद्रशेखर आजाद की और दूसरी रोहिणी घावरी की। और ये तख्तियां लेकर के बहुत बड़ी संख्या में जो है महिलाएं बस्ती में सड़कों पर उतर आई। और इन महिलाओं का कहना है कि रोहिणी घावरी के साथ जो है अन्याय हुआ है और उनको न्याय दिलाने के लिए ये महिलाएं सड़कों पर आई हैं। तो फिलहाल किसके साथ अन्याय हुआ है और किसको न्याय दिलाया जाएगा, ये तो एक किनारे है, लेकिन आप यकीन मानिए कि अब जो है इस मामले में अति हो रही है। और अब जो है इस मामले में जो है कुछ लोग, शरारती लोग, इस मामले में जो है शरारती लोगों की एंट्री हो गई है। और ऐसे लोगों का मकसद न्याय दिलाना नहीं है, बल्कि बहुजन मिशन और मूवमेंट को बदनाम करने पर ज्यादा फोकस है। क्योंकि सोशल मीडिया पर मैं लगातार देख रहा हूं बीते एक हफ्ते से बहुत सारे लोग ऐसी ऊट पटांग चीजें लिख रहे हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य और मूल उद्देश्य जो है इस मामले में ना तो गंभीरता दिखाना है, ना तो उनका न्याय से कोई मतलब है, लेकिन रोटी कैसे सेक ली जाए माहौल, बदलते हुए माहौल में, यह सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो बस्ती में जो महिलाएं आई हैं अचानक सड़कों पर निकल करके, इनके हाथ में जो तख्ती है, इसमें रोहिणी घावरी और चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर है। और सबसे खास बात यह है कि इस प्रदर्शन में कई सारे पुरुष भी आपको दिख रहे होंगे। और इसमें जो है बहुत सारे लोग जो है वो नीला गमछा पहने हुए हैं। खासकर नीला गमछा पहन करके बहुजन समाज के लोग सड़कों पर उतरते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक ना ही तो किसी बहुजन संगठन ने इस मामले में अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने को लेकर के कुछ बयानबाजी की है, और ना ही तो इस मामले में अभी बीएसपी के किसी नेता ने कोई बयान दिया है। तो जाहिर सी तौर पर है कि ये जो नीले गमछे और नीले कपड़े पहन करके उतर करके लोग आए हैं, ये नकली लोग हो सकते हैं और बहुजन मिशन और मूवमेंट को बदनाम करने वाले लोग भी हो सकते हैं। ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा आपको सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। और दूसरी सबसे खास बात यह है कि इन महिलाओं का कहना है कि वो रोहिणी घावरी को इंसाफ दिलाने के लिए आई हैं। महिलाओं का कहना है कि रोहिणी घावरी के साथ जो कुछ भी हुआ है वो उसको सहन नहीं करेंगी। हालांकि चंद्रशेखर आजाद पहले ही कह चुके हैं कि उनके खिलाफ जो भी आरोप लगे हैं वो उनको कोर्ट में अपनी बात रखेंगे। लेकिन इन महिलाओं का कहना है कि चंद्रशेखर आजाद को जल्दी से जल्दी जेल भेजा जाए। मतलब इन महिलाओं का पूरी तरीके से इन महिलाओं का जो फोकस है वो चंद्रशेखर आजाद को कितनी जल्दी जल्दी जेल भेज दिया जाए, उस पर इन महिलाओं का ज्यादा फोकस है। और पहली बात तो यह है कि अभी जांच नहीं हुई है और आरोपों का सत्यापन भी नहीं हुआ है। जो एलिगेशन चंद्रशेखर आजाद के ऊपर लगाए गए हैं, अभी उनको कोर्ट में प्रूफ होना है, सत्यता की कसौटी पर खरा उतरना है। लेकिन उसके पहले ही बहुत बड़ी संख्या में ये महिलाएं सड़कों पर उतर गई हैं और इनका कहना है कि चंद्रशेखर आजाद को जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इनको जेल भेज देना चाहिए। और इन महिलाओं का कहना है कि चंद्रशेखर आजाद ने रोहिणी घावरी के साथ बहुत गलत किया है। न सिर्फ रोहिणी घावरी के साथ, बल्कि और भी कई सारी महिलाओं के साथ, कई सारी लड़कियों के साथ चंद्रशेखर आजाद ने उनका शोषण किया है। इसलिए चंद्रशेखर आजाद को जल्दी से जल्दी जो है जेल भेजना चाहिए। पहले तो आप इन महिलाओं का बयान सुनिए, ये महिलाएं क्या कुछ कह रही हैं। उसके बाद इस वीडियो में मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें बताता हूँ। उसको इतना पता होना चाहिए कि एक महिला के ऊपर और कई महिलाओं के ऊपर उसने उत्पीड़न किया है। चंद्रशेखर आजाद रावण ने, जिसके नाम में ही रावण है, वो खानदानी रावण होगा। वो क्यों यहाँ पे इतने लोग उसके सम्मान में खड़े हैं? किसी को पता है उसने महिलाओं के साथ कितना उत्पीड़न किया है? जो भी महिलाएं आगे बढ़ के आती हैं उनको वो पीछे करने में लगा होता है। जो हमारी डॉक्टर रहेगी है, उनके खिलाफ जो इन्होंने किया है वो अत्याचार, ये हम नहीं सहेंगे, मातृशक्ति नहीं सहेंगे। क्या चाह रहे हैं आप लोग? क्या चाह रहे हैं? हम चाहते हैं कि उनको जेल भेजा जाए, रोहिणी घावरी को न्याय चाहिए बस। चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि हम कोर्ट में मिलेंगे उनसे। कोर्ट में क्या मिलेंगे? आके हमसे मुर्दाबाद।
तो अब आपने दो चीजें महत्वपूर्ण नोट की होंगी, अगर नहीं गौर किया है तो मैं आपको बताता हूं। इस धरना प्रदर्शन की दो चीजें आपको बहुत बारीकी से इस पे नजर गड़ानी है। पहली चीज तो इसमें महिलाओं के पीछे कई सारे पुरुष दिख रहे हैं और इनमें से बहुत सारे लोगों ने नीला गमछा पहन रखा है। दूसरी ये चीज है कि जो ये महिलाएं हैं इनके हाथों में कलावा बांध रखा है इन महिलाओं ने। इसका मतलब है कि ये महिलाएं सवर्ण महिलाएं हो सकती हैं, ये किसी सवर्ण संगठन से जुड़ी हुई हो सकती हैं। और सबसे खास बात यह है कि जो दलित जागरूक महिलाएं होती हैं वो हाथों में कलावा नहीं बांधती हैं और इनमें ज्यादातर महिलाओं ने हाथों में कलावा बांध रखे हैं। इससे जाहिर होता है कि ये महिलाएं किसी समण या फिर सनातनी संगठन से जुड़ी हो सकती हैं। अब इन महिलाओं को किसने भेजा है, किसने सड़कों पर उतारा है, ये किसी राजनीतिक दल से जुड़ी हुई हो है या फिर किसी संगठन से जुड़ी हुई है या फिर ये चंद्रशेखर आजाद के किसी प्रतिद्वंदी ने इनको मैदान में उतारा है, भेजा है। तो अभी बहुत सारी चीजें हैं, सामने आने बाकी हैं। अभी फिलहाल ये एक वीडियो आया है जिसमें ये महिलाएं चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही हैं। रोहिणी घावरी और चंद्रशेखर आजाद की फोटो लगी हुई तख्ती लेकर के सड़कों पर उतरी है। और सबसे खास बात यह है कि ये महिलाएं ही सिर्फ धरना प्रदर्शन में बोल रही थी, इनके साथ जो पुरुष लोग आए थे नीला गमछा पहन करके, उनकी तरफ से कुछ नहीं बोला गया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बस्ती से ये जो वीडियो बनाया गया है, महिलाओं को सड़क पर उतारा गया है, ये कहीं बहुजन मिशन और मूवमेंट के खिलाफ एक कोई बहुत बड़ी साजिश या षड्यंत्र तो नहीं है, या फिर ये बहुजन मिशन और मूवमेंट को बदनाम करने की कहीं पर्दे के पीछे किसी की तरफ से कोशिश तो नहीं की जा रही है। चंद्रशेखर आजाद और रोहिणी घावरी के बीच में क्या कुछ चल रहा है, रोहिणी घावरी की बातों पर इसलिए भी ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता है क्योंकि रोहिणी घावरी ने अब तक जो भी चीजें कही हैं या जो भी आरोप लगाए हैं वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए ट्विटर पर कही है। हालांकि ये भी हो सकता है उनकी बातें सच भी हो, जो आरोप लगा रहे हैं उनके आरोपों में सच्चाई भी हो, लेकिन जब तक कोर्ट से, जब तक कानून के द्वारा इन सब चीजों पर मुहर नहीं लग जाती है और जब तक कानून के द्वारा इन सब चीजों को पुख्ता नहीं किया जाता है तब तक किसी भी तरीके की बातें अगर की जाती इस तरीके की तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ अफवाह माना जाएगा। इसलिए कोर्ट और कानून पर लोगों को भरोसा है। कानून के जरिए जब तक आरोपों का सत्यापन नहीं हो जाता है तब तक समाज जो है इन आरोपों को स्वीकार नहीं करेगा। और जब जब इस तरीके की चीजें होंगी तब तब ये सवाल भी उठेगा कि इसके पीछे किसी की साजिश या षड्यंत्र भी हो सकता है। अब दो तीन चीजें और भी हैं। रोहिणी घावरी लगातार जो है उनका कहना है कि वो 2021 से चंद्रशेखर आजाद के साथ लिव इन में है, रिलेशनशिप में है। उनसे चंद्रशेखर आजाद ने शादी को लेकर के वादा किया था। चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि वो रोहिणी घावरी से शादी करेंगे, वो उनके साथ परिवार बसाएंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। रोहिणी घावरी चंद्रशेखर आजाद को लेकर के नए नए खुलासे करती हैं, लेकिन कोई कितना भी कहे जब तक ये सब चीजें कानून में वेरीफाइड नहीं हो जाती हैं और लीगल फ्रेम में जब तक ये सब चीजें नहीं आती हैं तब तक लोगों को इन सब चीजों पे विश्वास होने वाला नहीं है। तो अभी फिलहाल जब चीजें कोर्ट में जाएंगी, और चंद्रशेखर आजाद भी कह चुके हैं कि जब तक मामला जब कोर्ट में जाएगा और उनको कोर्ट में तलब किया जाएगा तब वो इन सब चीजों के बारे में जानकारी देंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो पूरा रोहिणी घावरी के साथ उनका जो भी मामला है, जो भी उनके संबंध है, जो भी उनका रिश्ता रहा है, तो उन्होंने कहा है कि ये उनका पर्सनल मैटर है, इससे समाज का कोई लेना देना नहीं है और पर्सनल मैटर है, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। वो रोहिणी घावरी के साथ मिल करके बैठ करके जो भी जैसे हो कोर्ट में किसी भी तरीके से वो इसको सुलझा लेंगे। तो फिलहाल अब जो चीजें निकल करके आ रही, जो वीडियो निकल करके आ रहे हैं और ये जो महिलाएं निकल करके सड़कों पर उतर के आई हैं, ये सबसे बड़ी चौंकानी और सन्न कर देने वाली बात है कि आखिरकार इन महिलाओं को पर्दे के पीछे से समर्थन कौन दे रहा है। और विरोध प्रदर्शन करने वाली महिलाएं कह रही कि कोर्ट जाने के पहले चंद्रशेखर आजाद हम लोगों से मिले, मतलब ये महिलाएं खुद ही जज की भूमिका में हैं और सड़क पर ही कोर्ट कचहरी लगाने की बात कह रही हैं। तो जाहिर सी बात है जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये महिलाएं, जिस मजबूती के साथ अपनी बात रख रही हैं और चंद्रशेखर आजाद को जिस तरीके से जल्दी जेल भेजने की जिद पर अड़ी हुई है, तो इससे जाहिर सी बात है कि ये कहीं न कहीं इन महिलाओं को संबल, कहीं न कहीं ये महिलाएं किसी संगठन से जुड़ी जरूर होंगी। लेकिन लोगों को दरअसल क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियो आ जाते हैं, कई फोटो आ जाते हैं, तो इसके आधार पर लोग अपनी धारणा बना लेते हैं। लेकिन आज जमाना जो है वो एआई का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। बहुत सारे जो है मॉर्फ्ड वीडियो भी, डीप फेक वीडियो भी लोगों के सामने आते हैं।
इसलिए जब तक कोई चीज कानून के द्वारा, कोर्ट कचहरी के द्वारा, जब तक किसी जो है ऑथेंटिसिटी जब तक चीजों में ना हो, तब तक लोगों को इस तरीके की चीजों से बहुत ज्यादा दूर और बहुत ज्यादा बच के रहना चाहिए। तो फिलहाल एक वीडियो सामने आया था सोशल मीडिया पर, और इस वीडियो को लेकर के लोग अफवाह फैलाएं या तरह तरह की बातें करें। मुझे ऐसा लगा कि सबसे पहले मैं इस पर एक खबर बनाऊं और लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करूं कि एक ऐसी खबर आई है। इसको लेकर के आपसे अगर बहुत सारे लोग जो है इस वीडियो को लेकर के अलग अलग तरीके से व्याख्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से दावे कर सकते हैं, तो फिलहाल आपको अभी किसी भी अफवाह में नहीं पड़ना है। ये सच्चाई है ये कि एक वीडियो आया है, कई सारी महिलाएं सड़कों पर उतर करके आई हैं, तख्तियां लेकर के आई हैं, जो रोहिणी घावरी को इंसाफ दिलाने की बात कर रही हैं। लेकिन अब देखना है कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये महिलाएं कहां से जुड़ी हैं, ये किस संगठन से जुड़ी हैं, किस पार्टी से जुड़ी हैं, इनकी जड़ें कहां पर जुड़ी हुई हैं। बहुत सारी चीजें सामने आने बाकी हैं। इस वीडियो को लेकर के या इस खबर को, घटना को लेकर के जो भी अपडेट होगा आपको सबसे पहले जानकारी दूंगा। फिलहाल इन महिलाओं की तरफ से सड़कों पर उतर करके ये जो धरना प्रदर्शन किया गया है, और इन महिलाओं के पीछे जो नीला गमछा पहन करके कई सारे पुरुष आपको मौन मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं, इन सब चीजों को लेकर के आपकी अपनी क्या राय है इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आपको भी लगता है कि बहुजन मिशन और मूवमेंट को कुछ शरारती लोग इस तरीके से साजिश और षड्यंत्र करके बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? इस वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। एक भारत डेली चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये स्टोरी अगर आपको जन सरोकार से जुड़ी हुई लगती है तो शेयर भी करें। धन्यवाद।